हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आप सबका वेलकम है इस चैनल पे। तो लास्ट टाइम हमने ये दो क्वेश्चंस पे एंड किया था। आज इन्हीं दो क्वेश्चंस के पहले आपको सोल्यूशन बता दूं। तो इनका सोल्यूशन ये है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि छोटा है तो मैं साइक्लिक ऑर्डर से करूंगा। i-7j क्रॉस 2i-3j, तो i क्रॉस 2i-3j -7j 2i-3j, तो i क्रॉस i अलाउड नहीं है। i क्रॉस j हमारा k कैप होता है 1 इंटू -3 j क्रॉस i करेंगे वो भी -k होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो -7 इंटू 2 +14 हो गया, +14 हो गया। और j क्रॉस j अलाउड नहीं है, तो आपका यही फाइनल आंसर है 11k कैप। जरूर ध्यान से सॉल्व करें, कहीं भी गलती है तो प्लीज रेक्टिफाई करें। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कि परपेंडिकुलर है, यही हमारी आज की इस वीडियो का बहुत बड़ा पॉइंट रहने वाला है। तो अगर आपका a और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 90 है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट करने का बहुत फायदा है आपको। तो अगर आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, एंड cos 90 आपका 0 होता है। तो जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि a डॉट b भी 0 होगा। अब तो बहुत ही आसान हो गया, 2 इंटू p 2p, -1 इंटू +2 -2 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कीजिए, -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड, आंसर 1 आ गया। अब आज हम इस वीडियो में कोई भी नया टॉपिक नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कहीं ना कहीं हमारा टॉपिक वेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं एक या दो ही वेक्टर के टॉपिक हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारी मैथमेटिकल टूल्स के लिए। लेकिन इन दो टॉपिक्स पे थोड़ी सी आपकी रिफाइनमेंट होनी चाहिए। तो आप इसमें अच्छे से इसको नोट कर लो, इसको हम क्लियर आउट कर देते हैं, और क्लियर आउट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, और कहां पे दिक्कत आ सकती है उसके साथ शेयर करके। तो इसको आप जरूर एक बार नोट कर लो। नोट करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, जरूर इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहां पे बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट पे काम करते हो, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत क्लियरली बताया गया है कि a डॉट b का मतलब होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो जब भी a डॉट b आपको बोला जाए कि 0 है, वाइस वर्सा, याद रखें। तो अगर a डॉट b 0 है तो इसका मतलब है कि a तो 0 नहीं हो सकता, किसी का भी मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा। b भी 0 नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा? cos थीटा। तो cos थीटा अगर 0 होगा तो थीटा की वैल्यू यानी कि 90 डिग्री होगी। तो अगर a डॉट b 0 है तो थीटा 90 है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या कहता है कि अगर a और b परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर a डॉट b 0 है। तो इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, और बहुत से एग्जांपल्स हैं क्लास 12 के अंदर जहां पे इस लॉजिक का कंपल्शन होगा, चॉइस नहीं होगी, कोई ऑल्टरनेट मेथड ही नहीं है। तो कभी भी कोई दो वेक्टर्स को आप डॉट करते हैं, उसके ये फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन कि अगर वो दो डॉट 0 बनाते हैं तो थीटा 90 है, वाइस वर्सा कि अगर वो 90 बना रहे हैं तो उनका डॉट 0 है। ठीक है जी। तो अगर इसका हम एग्जांपल दें, मैं आपको वही क्लास 11 का एग्जांपल देना चाहता हूं। तो एग्जांपल आपके पास है कि एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी वैल्यू 2i+3j है, फिर एक फोर्स वेक्टर है जिसकी वैल्यू xi-j है। आपको बोला गया है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ग्राफ के अंदर से हमने निकाला है वेक्टर फॉर्म। तो अगर ये यूसीएम का ग्राफ फॉलो करेगा तो यूसीएम का ग्राफ बड़ा क्लियर होता है,
कि कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होता है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, हमेशा इनका एंगल 90 बनता है, यानी कि आप क्लियर हो गए कि फोर्स और वेलोसिटी 90 पे है। तो देयरफॉर पहले लिख लो एक में कि सिंस फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, तो देयरफॉर इन दोनों का अगर हम डॉट कर दें तो जीरो ही आएगा। तो स्टार्ट कीजिए। तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1.5 आ गई या फिर 3/2 आ गई। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर बहुत बड़ा ये एप्लीकेशन है। अब मैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही आपको कहूं कि आगे की कोई खास बात, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बड़ा ही सिंपल सा आंसर। आई को आई से, एक्स एक्सेस को एक्स एक्सेस से, जे को जे से, के को के से डॉट किया जा रहा है। पहली बात मेरी आप सबसे ये बड़ी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं अपने माइंड को इतना ट्रेंड कर दो कि माइंड के सामने जब डॉट आ रहा है वो क्रॉस की तरफ ना जाए, जब क्रॉस आ रहा है तो वो डॉट की तरफ ना जाए। इसके लिए ट्रेनिंग आपकी माइंड की होनी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो जब डॉट आ रहा है तो माइंड को ये ट्रेन करो कि हाँ जी डॉट आ रहा है, रिजल्ट के अंदर आई जे के नहीं आता, खाली मैग्नीट्यूड्स आते हैं क्योंकि रिजल्ट स्केलर बनना है। तो आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड 1, यहां पे आई का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों आपस में पैरेलल है, एक्स एक्सेस के साथ पैरेलल है। एंगल कितना बना रहा है? एंगल 0 बनाएगा। तो एंगल 0 बनाने का मतलब क्या है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम। तो कृपा करके याद रखें इन तीनों की खास बात कि तीनों का आंसर 1 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, किसी में भी आप देख लो क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं। जो अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन बट वेरी इंपॉर्टेंट, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसमें से कुछ भी आप करोगे, हम पहले बात कर भी चुके हैं। तो अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि जैसे हमने सिखाया था आपको कि 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस, क्या कभी ये ऐड हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। डॉट प्रोडक्ट की भी यही बात है। डॉट प्रोडक्ट में आप कैसे करते हो? आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, कभी उल्टा काम तो नहीं करते। यहां पे अगर मैं उल्टा काम करने को कह रहा हूं तो याद करो आई डॉट जे, आई और ये जे आपस में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर एंगल 90 बनेगा तो cos 90 कितना होगा? 0। तो इन सभी का आंसर 0 है। रीजन क्योंकि ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। कौन से वेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका डॉट 0 हो जाता है। इससे हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े इजी टफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एक एप्लीकेशन क्रॉस के लिए भी, वो आप समझ ही चुके होंगे, बहुत स्मार्ट माइंड है आपका। तो अगर आपको ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई है तो हम क्रॉस पे चलते हैं। तो इसमें अगर किसी को कुछ नोट करना है वो बिल्कुल नोट कर ले। ठीक है जी, लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, तो डॉट प्रोडक्ट आपका अभी क्लियर हुआ है। एक एप्लीकेशन बहुत बड़ी क्लियर हुई है, उसी एप्लीकेशन पे क्रॉस को भी क्लियर करते हैं। तो क्रॉस हमें क्या सिखाता है? अब मैंने पहले कहा कि माइंड को ट्रेन करना है, तो जब क्रॉस माइंड में आ रहा है तो फिर क्रॉस के बारे में ही खाली सोचना है। तो ए क्रॉस बी, ये माइंड ट्रेन करने के लिए मैंने कहा है बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ये अक्सर बच्चों के साथ देखा जाता है कि जब स्कूल में होते हैं तो ट्यूशन में दिमाग चल रहा होता है कि वहां क्या हो रहा होगा, जब ट्यूशन में होते हैं तो कहीं स्कूल के बारे में सोच रहे होते हैं, और कई बार कहीं और होते हैं तो कहीं और की बातें सोचते हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस करवाओ, इसलिए शायद मेडिटेशन और ये सारी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो अगर आप डॉट पे हो तो डॉट पे रहिए, क्रॉस पे हो तो क्रॉस पे रहिए। फ्रैंकली बताना, ऐसा होता है या नहीं होता कि जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मैं समझा रहा होता हूँ तो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, बच्चे हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 10 मिनट बाद पूछो कि टॉपिक क्या पढ़ाया था तो टॉपिक को पता ही नहीं होता क्योंकि चल तो कुछ और रहा है माइंड में। तो इससे बचे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। इसका रिजल्ट एक वेक्टर फॉर्म में आने वाला है। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा,
अब ये साइन डिपेंडेंट है, तो स्टार्ट ये है इसका कि सिंस साइन थीटा की बात हो रही है, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? सिंस साइन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है? पैरेलल होता है। तो यहां पे नोट करने वाली बात कि अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस 0 होता है। अब क्रॉस के अगेन सेम बात, ना ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है, 0 एक ही बंदा हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री 0 होगी तो बिल्कुल सही बात है। एल्स वाइस वर्सा क्या कहता है कि अगर किसी का क्रॉस 0 हो जाता है, सेम बात, अगर किसी का क्रॉस 0 हो जाता है तो आप क्या कहोगे कि ठीक है जी वो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब शायद कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर 180 के लिए भी ये होगा, बिल्कुल वो एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड उसका भी 0 आएगा, बट फिलहाल आप पैरेलल के ऊपर फोकस कीजिए। तो इसमें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक वेक्टर है, सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन 5i माइनस जे और एक है i माइनस 3k, एग्जाम्पल, एक जस्ट एग्जाम्पल है, और बोला जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है और नॉट, फाइंड इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर और नॉट, पूछा है आपसे। तो आंसर स्टार्ट, आपको ए क्रॉस बी करके दिखाना है, छोटा सा है तो मैं यही मेथड को प्रेफर करूंगा, 5i क्रॉस i माइनस 3k माइनस जे क्रॉस i माइनस 3k। फटाफट i अलाउड नहीं है, i k ये भी अलाउड, मतलब उल्टा है, एक तरह से i से k जा रहे हैं, तो माइनस जे कैप 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, j से i जा रहे हैं, बिल्कुल अलाउड है, तो माइनस 1 इंटू 1 तो माइनस 1k हो गया, j से i उल्टा हो गया ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1k हो जाएगा। j क्रॉस k करेंगे तो j क्रॉस k वो माइनस i होता है, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 होता है, तो आंसर एक तरह से आ गया माइनस 3i प्लस 15j प्लस k। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और वो शॉर्ट ये है कि दिख गया कि इसका आंसर 0 तो कभी नहीं हो पाएगा, कोई चांस ही नहीं है 0 होने का, तो ठीक है जी, कैन नेवर बी 0, तो देयरफॉर ए वेक्टर नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल नहीं है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक वो जो डायरेक्ट बात देखनी है, डायरेक्ट अगर मैं i क्रॉस i करूं, पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, वापस रिवाइज करवा रहा हूं, j क्रॉस j करूं, k क्रॉस k करूं, इन तीनों की खास बात, i क्रॉस i पैरेलल, j क्रॉस j पैरेलल, k क्रॉस k पैरेलल, और जब भी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? यू नो दैट 0, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं i क्रॉस j, j क्रॉस k या फिर k क्रॉस i, अब अगेन माइंड को क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आओ, आंसर किस फॉर्म में आएगा? i j k के फॉर्म में ही आता है। तो i जो डॉट नहीं है यहाँ पे क्रॉस है, तो i क्रॉस j किया जा रहा है, i j दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको सीखा भी है आपने साइक्लिक फॉर्म, i से j जाएंगे तो k होगा 1 1, ये सब कुछ 1 1 ही है ना, j से k जाएंगे i होगा, k से i जाएंगे तो j होगा। तो ये बात आपके लिए डायरेक्ट याद रखने वाली है, सीधा 1 मार्क का कोई एमसीक्यू, असर्शन, रीजन कुछ भी आ सकता है और बहुत आपको हेल्प करेगा ये। तो डॉट और क्रॉस दोनों की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उसमें ज्यादातर डॉट लगता है अगर कोई हिडन वैल्यू है, और अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उसमें क्रॉस लगता है। ये एक एप्लीकेशन का पार्ट है, बाकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि डॉट है
उसमें कॉस थीटा होता है, क्रॉस है उसमें साइन थीटा होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अब ये क्लियर है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उनके आंसर्स आपके इस थियोरी से बिल्कुल निकल जाने चाहिए। आने वाली कुछ और वीडियोस हैं वेक्टर्स की, रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद रूल ऑफ कोसाइन क्या होता है, बस ये कुछ और बातें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। और पहली बात 12th के पहले हफ्ते में ही जरूरत पड़ेगी। तो जिनके एग्जाम्स ऑनगोइंग है 11th वालों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करें। और इस पार्ट के बाद इसका कोई होमवर्क नहीं है, आगे इसके ऊपर और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बट फिलहाल बेस क्लियरिंग के लिए इस वीडियो को आप सफिशिएंट रखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट पे बिल्कुल अपना रेज कर सकते हो, बहुत ही जल्द उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कुछ बच्चों के क्वेरीज थी कि सर इसके ऊपर जरूर एक इंफॉर्मेशन दी जाए कि अगर किसी को डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे हम नंबर डिस्प्ले कर देंगे, उस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप, नॉर्मल कॉल, किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी वहां से भी सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।